हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नए वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि मैं आप सभी के लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें हर सब्जेक्ट को आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपने स्कूल के सभी टीचर्स से मैंने बात कर ली है और धीरे धीरे करके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप सभी के बीच आता रहेगा। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ सबसे पहले हमारे स्कूल के जो हिंदी के कहा जाए प्रकांड विद्वान आदरणीय विशाल सर का, जो कि आप सभी को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और सब बताएंगे किस तरीके से उन्होंने तैयारी करके इमारस में अपनी जॉब ली और इमारस टीजीटी हिंदी के पद पर अभी कार्य कर रहे हैं। तो चलिए मैं आगे की कमान देना चाहूंगा हमारे विशाल सर को। वो आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और ये बताएं कि वो कैसे तैयारी करके यहाँ तक पहुंचे। तो विशाल सर। नमस्कार सर, राम राम दोस्तों सभी को। एक तो यहाँ का अनुभव काफी सही रहा है मेरा। जैसे मेरी संस्था थी एनवीएस केवीएस, और इसी कड़ी में सरकार ने एएमआरएस को बनाया है। नई संस्था थी, शुरुआती दौर में काफी प्रॉब्लम्स का सामना भी हमें करना पड़ा। चीजें नहीं होती थी, कंप्लेंट के हिसाब से ही नेक्स्ट जो हमारी हेडक्वार्टर संस्था है काम करती जा रही थी। लेकिन एक हिंदी का अध्यापक होने के नाते जो मैंने चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व की, बहुत ज्यादा विद्वान तो नहीं, आप ही साथियों के बीच में से निकल के आए, ज्यादा टाइम की नहीं हो, लेकिन जो सीखा समझा, जिस तरीके से किस हिसाब से तैयारी की, वो आज आप लोगों से शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर आपको कोई पढ़ने की अगर मैं टिप देना चाहूँ साथियों, सभी का अपनी एक स्ट्रेटर्जी होती है, सभी का अपना एक हिसाब होता है, और मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी स्ट्रेटर्जी खुद बनाएं, उस पर अपने आप पर विश्वास रखें और एक तैयारी के डायरेक्शन में चलते रहें। सिर्फ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ से तैयारी करनी है, क्या चीजें नहीं करनी तैयारी के लिए। तो जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो चीजें यूज की थी, उन्हीं में से आपको दो चार चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आपको ज्यादा कंटेंट नहीं रखना है ना। जितनी कम बुक्स आपके पास होगी, उतना बेहतरीन तरीके से आप अपनी चीजों को कर पाएंगे। 10 बार एक बुक को पढ़ना बेहतरीन होता है, बजाय कि 10 बुकों को एक एक बार करके पढ़ना। तो हिंदी के क्षेत्र में भारी मात्रा में हमें बुकें मिलती हैं, पुस्तकें मिलती हैं, तो सभी पे कमांड करना, सभी को पढ़ना एक इंसान के लिए, प्रिपरेशन जो करता है उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको कुछ सिलेक्टेड बुक्स से ही पढ़ना है। चुनिंदा बुक से पढ़ोगे तो सिलेक्शन के उतने पास आते जाओगे। और साहित्य एक साधन होता है। पहली बात तो आपको ये जाननी होगी, अगर आप साहित्य की बुक को 2 घंटे 3 घंटे बैठ के एक जगह पर नहीं पढ़ सकते, तो आप उस चीज को उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। भाई, परसेप्शन हर जगह होती है, लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आप में साहित्य को पढ़ने की भूख नहीं है, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते। जितना ज्यादा आप साहित्य को पढ़ोगे, इतना इंटरेस्ट जितना उसमें आप लेते होंगे, उतना ही आपके विचार परिपक्व होंगे और आप बच्चे को अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे। अब आते हैं तैयारी की बात पे दोस्तों। तो सबसे पहले एक बुक आती है प्रतियोगिता साहित्य। उस बुक में यूजीसी नेट की तैयारी की लिए बुक आती है। और अनुमानन जितनी भी बुक्स होती है ना हमारी, वो एक ही सब्जेक्ट को तैयार करना होता है। जैसे आप अपनी हिंदी को तैयार करोगे, तो वही जो बुक्स होती हैं आपकी, सारे एग्जाम्स में वही चलते हैं। क्योंकि एएमआरएस लगा लो, आप केवीएस लगा लो, DSSB लगा लो, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर लगा लो, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर लगा लो, या हरियाणा टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स लगा लो, यूपी के टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स लगा लो। तो हर जगह जो हिंदी का सिलेबस आप देखोगे, तो 70 या 80% सिलेबस सेम मिलता है ना। तो आप नेट की तैयारी के लिए बुक आती है प्रतियोगिता साहित्य, उसको आप ले सकते हो। 10 यूनिट आती है उसमें। तो पहले की जो 5 यूनिट है आपकी, वही करने से मान के चलना कि आपकी 60% तैयारी आपके एग्जाम के लिए मार्क्स के लिए हो चुकी है। इसी रेंज में अगर आपको और बेहतरीन करना है, डीप पढ़ना है, तो आप एक दृष्टि आईएएस की बुक आती है यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, वो भी आप लोग रिकमेंड कर सकते हो, ले सकते हो। उनमें से दोनों में से आप दोनों बुक भी ले सकते हो, अगर आपको अपना कंटेंट है जो बेहतरीन तैयार करना है, और अगर आपके पास समय कम है, तो आप दोनों में से किसी एक बुक का चुनाव कर सकते हो। उसके बाद अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं, तो ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी जितने भी एग्जाम होते हैं, वो हम लूसेंट हिंदी साहित्य की व्याकरण की एक बुक आती है, हिंदी व्याकरण की एक बुक आती है की,
उससे आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उसमें जितना कंटेंट दे रखा है, छोटा छोटा एक्सप्लेन कर रखा है, डीप नहीं है ज्यादा, लेकिन हर विषय पे हर चीज पे उसमें उन्होंने लिखा है। तो लूसेंट की बुक भी काफी अच्छी है। अगर आप व्याकरण को गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो वासुदेव नंदन जी की एक बुक आती है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और शब्द रचना, तो वो बुक आप ले सकते हो, उससे आप तैयारी कर सकते हो। अब इनमें से जो 3 बुक मैंने बताई, उनमें से चौथी बुक है आपकी, क्योंकि जितना आप पढ़ते हो कंटेंट को कंज्यूम करते हो, उसकी प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आप तैयारी में आप अपने ये लगाओ कि आप हफ्ते 10 दिन में पढ़ते ही पढ़ते रहते हो, कोई टेस्ट नहीं लगाते, तो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। आपको प्रैक्टिस करना पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो आप किसी दिन आपको समय नहीं मिल पाता, कि भी आप किसी समारोह में चले गए, शादी में चले गए, या कोई इमरजेंसी काम हो गया, आपको मेडिकल कोई कंडीशन ऐसी आ गई, तो आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो, है ना। आपने कुछ कंटेंट नहीं पढ़ा, लेकिन आपने अगर एक पेपर कर लिया है शाम को बैठ के 2 घंटे का 1 घंटे का, तो आप मान के चलो कि आपका दिन वेस्ट नहीं गया, आपके दिन का जो पढ़ाई का जो गैप था वो नहीं आएगा। तो हिंदी साहित्य में एक यूजीसी यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, बहुत बेहतरीन बुक है। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए, ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो वो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, बढ़िया तरीके से उसको पढ़ सकते हो। जैसे कि आप, मेरा पढ़ाई का तरीका था रहता था, ये रहता था कि अगर मैं यूनिट 1 की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं पहले उसे साहित्य दर्पण बुक से प्रतियोगिता साहित्य जो बुक आती है हमारी, उससे मैं उसको पढ़ता था। दूसरा, फिर मैं उसको दृष्टि आईएएस की बुक से उसी सेम टॉपिक को दोबारा पढ़ता था, कि कौन सी चीजें ऐसी थी जो पहले वाली बुक में नहीं थी और दूसरी बुक में दे रही थी। तो दोनों को मर्ज करके मैं पढ़ता था एक ही टॉपिक को। फिर उस टॉपिक का मैं प्रैक्टिस करता था। वो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, उसमें ढेर सारे आपका क्वेश्चन बैंक दिया गया, घटनाक्रम के नाम से आती है यूथ पब्लिकेशन, घटनाक्रम, हिंदी घटनाक्रम। तो उसमें जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया जितने एग्जाम्स होते हैं हिंदी हिंदी के, हिंदी विषय से, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीजीटी है या टेट एग्जाम हो, तो उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो उस बुक में दिए गए हैं। तो उस टॉपिक वाइज फिर मैं उन क्वेश्चनों को करता था, कि एक टॉपिक मैंने दोनों बुक से कर लिया, फिर इस एक टॉपिक की मैं क्या करता था, प्रैक्टिस करता था उस बुक से। दूसरा, ये थी आपका कंटेंट, आपको ऑप्शनल पेपर की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन आप तैयारी कर सकते हो दोस्तों बेहतरीन तरीके से, इन्हीं बुक से 3 या 4 बुक्स मैंने बताई है, कोई ज्यादा वर्डन आपको नहीं लेना। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप, एक बुक आती है रामचंद्र शुक्ल जी की, हिंदी साहित्य का इतिहास, पहले उस बुक को पढ़िए। उसके बाद एक बुक आती है बच्चन जी की, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 2 बुक मैं आपको स्पेशली अपने बिहाफ पे रिकमेंड करूंगा। अगर आप इन दोनों बुकों को पढ़ते हो ना, तो ये मान के चलो रामचंद्र शुक्ल वाली बुक से तो कई बातें भी आपके आती हैं, कोई क्वेश्चन भी आते हैं, और ये जो लाइन्स उन्होंने दे रखी है, बोल रखी है किसी भी विषय पे, आधुनिक इतिहास से हो या अपना आदिकाल से या भक्ति काल से, जो उन्होंने टिप्पणियां दे रखी हैं, उन टिप्पणियों से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन क्वेश्चन आना अलग बात है, वो जो हिंदी साहित्य से और उसके इतिहास से रिलेटेड जो आपकी सोच है ना, वो उसको उसको निश्चित करेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों बुक्स को पढ़ो और आप हिंदी का घटनाक्रम समझ पाओ, कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, किन किन चीजों में उसके घटना के विकास के दौरान कौन कौन सी घटना कैसे घटित होती है, और शुक्ल जी उसके बारे में क्या लिखते हैं। आपका एक सोचने का, एक विचार करने का तरीका थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा उस चीज से। और हिंदी में पढ़ने की जो आपको जानने की जो जिज्ञासा होती है हमारी, वो भूख आपकी बढ़ती है ना। तो आप आचार्य शुक्ल जी की बुक को जरूर पढ़िएगा। वो आपके इतना काम नहीं आएगी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन आपको हिंदी पढ़ने में और समझने में वो काफी हद तक सहायता कर सकती है। तो आगे की कमान के लिए मैं शिवा सर को बुलाना चाहूंगा। बस इतना ही था कि इतना तैयारी मैंने की, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप इस चीज से मोटिवेट होते हुए जो भी आप थोड़ा बहुत सीख पाओ, तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी, लेकिन आप आपको खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर अगर मेडिसिन देता है सर बिल्कुल, तो बुखार हर किसी का पैरासिटामोल से ठीक नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो आप उस अपने हिसाब से अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारे विशाल सर है ना, बहुत अच्छी पंक्तियां लिखते हैं। तो मैं चाहूंगा आपसे सर कि हमारे दर्शकों को भी एक बार 2 पंक्तियां सुनाइए, कोई अच्छी सी। अपनी तो नहीं सर, अपनी पंक्तियां तो मैं कभी आगे आपके चैनल पे ही बिल्कुल बिल्कुल। समय मिला तो जरूर अपनी कविता को सुनाऊंगा। लेकिन एक ये किसी प्रसिद्ध शायर की पंक्तियां हैं, 3 बारिशों से दोस्ती ठीक नहीं प्यार, कच्चा तेरा मकान है।
मिस्टर शर्मा। वाह वाह, बहुत अच्छे सर। और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपको, क्योंकि काफी दिन से बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर पीजीटी की तैयारी कैसे करें। तो मैंने उन लोगों से वादा किया हुआ था कि मैं आप सभी के बीच जरूर मैं लाऊंगा अपने विशाल सर को, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उसके लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी आप लोगों से एक बार और गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप लोग किसी भी और सब्जेक्ट के बारे में इस तरीके से जानना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, मैं उस पर जल्द ही वीडियो आप सभी के बीच लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।